और चलिए बात करते हैं चेतन सांघी की तरफ से किए गए एक बड़े खुलासे की। दरअसल डीडीसी मामले की जांच करने वाले दिल्ली सरकार के विजिलेंस सेक्रेटरी चेतन सांघी ने केंद्रीय गृह सचिव को खत लिखकर एक बड़ा दावा किया है। जांच समिति के प्रमुख रहे चेतन सांघी ने लिखा है इस खत में कि मुझ पर अपनी जांच रिपोर्ट में एक वीआईपी के नाम को लेने का दबाव बनाया गया था। खत में सांघी उन्हें दिल्ली से निकालकर केंद्र में ड्यूटी देने की भी अपील कर रहे हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चेतन सांघी का अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ लेटर बम सामने आया है। डीडीसीए में घोटाले के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी के मुखिया चेतन बी सांघी ने यह पत्र 28 दिसंबर को केंद्रीय होम सेक्रेटरी को लिखा। खत में सांघी अपनी नियुक्ति केंद्र सरकार में करने की गुजारिश कर रहे हैं। साथ ही लेटर में डीडीसीए कमेटी की जांच का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि सरकार ने उन्हें जांच रिपोर्ट में वीआईपी का नाम भी जोड़ने का दबाव बनाया था। बीजेपी का कहना है कि यह वीआईपी कोई और नहीं बल्कि अरुण जेटली ही हैं। दरअसल दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि डीडीसीए में गड़बड़ियों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के पास हाल में शिकायतें आई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अपने आईएएस अधिकारी सतर्कता विभाग के प्रधान सचिव चेतन बी सांघी की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पुण्या एस श्रीवास्तव और सरकार में सीनियर काउंसिल राहुल मेहरा को बतौर सदस्य शामिल किया गया। जांच रिपोर्ट सामने आने से पहले ही आम आदमी पार्टी और आप सरकार दोनों ने मिलकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जोरदार हमले किए। सांघी के सनसनीखेज खत के बाद भी दिल्ली सरकार कमीशन की जांच का हवाला देकर मामले को टालती नजर आई। परिवहन मंत्री गोपाल राय के मुताबिक सांघी पर ऐसा करने का दबाव बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, आज वो पत्र आया है। जब वो आयोग में थे तब तो ये पत्र आया नहीं, जब वो जांच कर रहे थे तो पत्र आया नहीं। मेरे ख्याल से अब उसके पीछे क्या पहलू हैं, ये शायद आयोग इसको बेहतर तरीके से सुन सकेगा और समझ सकेगा और उसकी क्या सच्चाई है उसको सामने ला सकेगा। तो रिपोर्ट देने के बाद ही ये घटनाक्रम हुआ है, तो इसलिए जो व्यवधान डालने की कोशिशें लगातार हो रही हैं उसी का ये कड़ी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक डीडीसीए का मसला है वो आयोग उसकी जांच करे। गोपाल सुब्रमण्यम आयोग को केंद्रीय गृह मंत्रालय असंवैधानिक करार दे चुका है। ऐसे में सांघी के अचानक से पाला बदलने के कारणों से सियासत अचानक से गर्मा गई है। केजरीवाल सरकार के वक्त ही दिल्ली में आए आईएएस अधिकारी चेतन सांघी खासम खास हो गए थे, लेकिन डीएस आईआईडीसी में शीला सरकार के वक्त एमडी रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एसीबी ने उनके खिलाफ हाल ही में एफआईआर भी दर्ज की। फिलहाल सांघी छुट्टी पर चल रहे हैं। अपने खत में सांघी ने उन पर चल रहे मामलों को खत्म करने की भी अपील केंद्र से की है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज। जाहिर सी बात है कि इस खत के बाद केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल उठाने का बड़ा मौका मिल गया है। इस बीच अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला चल रहा है, आज इसका दूसरा सोमवार है, वहीं दिल्ली में आज से ही सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है। मुहिम के तहत जनता को जागरूक करने के मकसद से एक दौड़ का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और क्रिकेटर गौतम गंभीर भी मौजूद थे। देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। साथ ही करीब 3 लाख के लगभग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में देश में सड़क सुरक्षा को लेकर कई मुहिम चलती रही हैं। ऐसा ही एक आयोजन दिल्ली में किया गया और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक दौड़ का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के 4 सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने शिरकत की। इस मौके पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में जल्द रोड सेफ्टी बिल को पास करवाने की बात कही, पर देश में जिन जगहों पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं उन जगहों को चिन्हित करके ठीक करने की बात कही, जिसकी शुरुआत दिल्ली से की जा रही है। मैं आपको आह्वान करता हूं कि हम एक वेबसाइट की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे रोड कॉर्पोरेशन का हो, राज्य सरकार का हो, जिला पंचायत का हो या भारत सरकार का हो। जहां भी बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं उस एक्सीडेंटल स्पॉट के रोड के बारे में जानकारी हमारी इस वेबसाइट पर आप भेजने की कृपा करें। हम लोग उन डिपार्टमेंट को उसको इम्प्रूव करने के बारे में लिखेंगे और उनको जो सहयोग करना है वो भी करने की कोशिश करेंगे। वहीं क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इस मौके पर देश और दिल्ली की जनता से सेफ्टी नियमों का पालन करने की गुजारिश की। और मैं यही कहना चाहूँगा, आई थिंक रोड सेफ्टी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सबको ऑब्वियसली रूल्स का पालन करना चाहिए, स्पेशली
जिस तरीके जैसे आप फोन ना यूज़ करें, सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करें, और जिस तरीके से गवर्नमेंट जब हेलमेट कंपल्सरी करे थे और जिस तरीके से लोगों ने उसका पालन किया, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिल्ली रेडी है हर रूल और रेगुलेशन का फॉलो करने के लिए। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जैसे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं या जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले हमारे को पालन करना बहुत जरूरी है। सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर कई कदम उठा रही है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी जनता की है, जो सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करती है, जिसका खामियाजा जनता को कई बार अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। सड़क सुरक्षा का आयोजन जनता को जागरूक करने के लिए ही किया गया है। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में आयोजित सड़क सुरक्षा दौड़ के मौके पर दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी भी मौजूद रहे। बीएस बस्सी से बातचीत किसको लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान ने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर हमारे साथ है। बसी सर, आज रोड सेफ्टी वीक स्टार्ट करा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। अरे यार, इकट्ठे हो जाओ ना यार, नहीं सर, झगड़ा थोड़ा कोई किसी से। नहीं सर, देखिए, रोड सेफ्टी वीक शुरू हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं सब दिल्ली के रोड यूजर से गुजारिश करूंगा कि आप कृपया करके ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करें, ताकि सड़कों पर जो नाहक जाने जाती हैं उनसे निजात पाई जा सके। 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई दिल्ली की सड़कों पर। ये जो है जाने बिना कारण गई हैं। हम सबको अपने आप से प्रण करना चाहिए कि हम जब भी सड़क पर चलेंगे रोड सेफ्टी नियमों का पालन करेंगे। अब मैं जो खास तौर पे 2 व्हीलर्स पे चलते हैं, हेलमेट आप कृपया करके लगाइएगा, पर हेलमेट लगाने के बाद में उसको स्ट्रैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि 80% केसेस में देखा गया है कि लोग हेलमेट सर पे रखते हैं पर उसको जो है स्ट्रैप नहीं करते। और जिस भी व्यक्ति ने हेलमेट को स्ट्रैप नहीं किया होता, जब भी वो कभी किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है तो हेलमेट उसकी उड़ जाती है वहां से, उसके सर से, और उसके सर पे चोट आती है। हेलमेट के साथ गिरने पे जो है कभी भी सर चोट आने की संभावना कम हो जाती है। तो मैं सब स्कूटर धारियों से, मोटरसाइकिल धारियों से गुजारिश करूंगा कि हेलमेट जब भी डालें उसको स्ट्रैप करना मत भूलें। और इसी प्रकार से जो रोड यूजर्स हैं अपने आप से प्रण करें कि हम सड़कों पर चलते हुए रोड ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सर आपने कहा कि चालान भरा जाता है, तभी लोग या तो चालान भर लें 3000 रुपए का या फिर अपनी जान बचा लें। भाई देखिए, ऐसा है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि फाइन के डर से लोग जो है कई बार ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है एज ए गुड सिटीजन, एज एक इंसानियत के नाते, ना कि 2000 रुपए या 5000 रुपए के डर के कारण या मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा इस डर के कारण। अगर इस तरह से हम करेंगे कभी भी रोड सेफ्टी अच्छी नहीं हो पाएगी। कारण ये है कि जब पुलिस वाला नहीं होगा तो फिर वायलेशन होगी, जहां पर एनफोर्समेंट नहीं होगी वहां पे वायलेशन होगी। तो ये डंडे के डर से या फाइन के डर से कृपया करके रोड सेफ्टी नियमों का पालन ना किया जाए। अगर आपने पालन करना है तो आप एक इंसानियत के नाते, अच्छे शहरी के नाते इनका पालन करें। तो ये थे बीएस बस्सी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से चालान के डर से अगर जनता नियमों का पालन कर रही है तो सही नहीं है। जनता को खुद चाहिए कि सभी नियमों का पालन करे। तो बीएस बस्सी ने कहा है कि रोड सेफ्टी वीक के तहत जो तमाम नियम कानून होते हैं जनता को मानने चाहिए। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज के आह्वान के बाद से शायद दिल्ली में जो जनता है रोड सेफ्टी वीक को और रोड सेफ्टी नियम को पालन करेगी। कैमरामैन अमनों के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया यहां पर एक बहुत छोटे ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।